इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, काजी नदीम इकबाल। काजी नदीम इकबाल, कहिएगा आपके पास क्या खबर है, क्या कार्रवाई की जा रही है? मसाजिद नमाज़ें पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए होती हैं, और जब निकाह करने की इजाज़त अब मिल गई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाजिद में, तो उसकी आड़ में गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। नहीं, महकमा औक़ाफ़ मज़हबी अमूर पंजाब ने इस हवाले से कवायद ज़वाबित वज़ा कर रखे हैं। ये निकाह कराने की जो इजाज़त है ये आज नहीं दी गई, बड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें मसाजिद अमला को हदायत की जाती है कि वो इस बारे में जो कवायद ज़वाबित है उसकी पाबंदी को यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ पे मसला खुद का उल्ट हुआ है। डायरेक्टर जनरल मज़हबी अमूर ने एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को उनको हदायत की थी कि इजाज़तनामा दिया जा रहा है, लेकिन वो मशहूर है इस सिलसिले में जो कवानीन है उसकी पासदारी करवाई जाए। बुनियादी तौर पर 30,000 रुपये फीस जमा करवाई गई, जो कि असूल के ऐन मुताबिक थी। लेकिन जिस दिन रिकॉर्डिंग हुई उस दिन जो मुतलका अमला निगरानी वाला था, जिसको मुतलका सर्कल 4 कहा जाता है, उसके मैनेजर ने, उनके सीनियर क्लर्क ने, किसी ने भी जानब तवज्जो नहीं दी। हत्ता कि जो अहले इलाका हैं उन्होंने निशानदेही भी की कि देखें यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, शूटिंग हो रही है, लेकिन किसी ने इस बारे में फोकस नहीं किया। इस बारे में जब मुख्तलिफ वाले से 92 न्यूज़ को पता लगा तो 92 न्यूज़ ने सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर इरशाद अहमद से रब्ता किया। डॉक्टर इरशाद अहमद ने हमें बताया कि उनके काजी नदीम, ये बता दीजिए कि महकमा औक़ाफ़ का अमला उस वक्त कहाँ गया था जब ये शूटिंग की जा रही थी, और जैसा कि आपने कहा कि आवाज़ें आ रही थी म्यूज़िक की, तो कोई क्यों नहीं आया, किसी ने क्यों नहीं रोका? लेकिन सर, जो मजहब वज़ीर है ये एक तरीक़ी अहमियती अमल है और ये अंदरून लाहौर में वाक़ है, और उसका जो मैनेजर सर्कल 4 करवाता है उसका दफ्तर भी मजहब वज़ीर खां के आस्ते में ही है। लिहाजा ये कहना कि मस्जिद का अमला वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो इजाज़त दी गई थी उसमें भी कहा गया था कि उनकी निगरानी की जाएगी, और अगर खिलाफ शरअ या खिलाफ कवायद ये काम हुआ तो उस काम को फौरन बंद करवा दिया जाएगा, उसको आगे नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन ये सरीहन जो कोताही है वो फील्ड अमला सर्कल 4 की है, जिसकी वजह से आज महकमा औक़ाफ़ की न सिर्फ जागरूकताई हुई है बल्कि मस्जिद का तक़द्दुस भी कमाल हुआ है। 92 न्यूज़ से मुस्लिम मुकाबले फिक्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि मसाजिद जो हैं वो नहायत अहमियत की अमल है, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब को जी ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला इस पर नोटिस लें। काजी नदीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर हामिद सईद काज़मी साहब ने, और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हामिद सईद काज़मी साहब, कहिएगा, मसाजिद नमाज पढ़ने के लिए होती हैं, वहाँ पर इबादत करने के लिए होती हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, पूरे शादी के फ़ोटो शूट किए जाते हैं। इस तर्ज़ अमल पर आप क्या कहेंगे, और ख़ुसूसन जो मस्जिद वज़ीर खान है उसमें जो तर्ज़ अमल अपनाया गया और वहाँ पर अमला खामोश तमाशाई बना रहा? ये एक तारीखी वर्षा है और इससे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। अब यहाँ पर अगर कोई निकाह की तकरीब होती है वो तो बरकत की बात है, वो खुशी की बात है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई रक्स भी होता है, कुछ म्यूजिक की सूरत भी होती है, तो ये यकीनन बहुत ज्यादा काबिल एतराज है। हद ये है कि उलमा ने, फुक़हा ने, जो समा के कायल हैं, उन्होंने तो महफिल समा भी मस्जिद की हुदूद के अंदर उसकी इजाजत नहीं दी। तो ये तो समा तो नहीं है, ये तो वैसे ही एक राग रंग की सूरत है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे मस्जिद का तक़द्दुस, अल्लाह के घर का तक़द्दुस पामाल हो और खामखा लोगों के जज्बात जो हैं वो इश्तिआल अंगेजी हो उसमें। तो ऐसी सूरत में मेरी ये अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश होगी कि इस किस्म के वाक़यात का वो फौरी तौर पर नोटिस लें, और इस किस्म और कोई इयादा न हो, आइंदा कोई ऐसी हरकत न हो, और पहले जो कुछ हुआ उसका नोटिस लें। ठीक है, हामिद सईद साहब हमारे साथ ही रहेगा। ताहिर अशरफी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? मस्जिदें जो अल्लाह का घर हैं, इबादत गाहें हैं, वहाँ पर अगर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा तो न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे बल्कि ये उसके तक़द्दुस को भी मजरूह करने के मुतरादिफ है। ये जो अमल है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और मेरा ख्याल है कि वज़ीर औक़ाफ़ और जो सेक्रेटरी औक़ाफ़ हैं उन्हें उन अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये अमल किया है और जिन्होंने इसकी निगरानी नहीं की और वहाँ इस तरह का अमल हुआ। बिलाशुबा मसाजिद का एहतराम जो है वो तो एक दीन का हिस्सा है, और इस अंदाज से अगर मसाजिद के अंदर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये तो वो मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलेगा, अवाम में इश्तियाल पैदा होगा इससे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर फौरी वज़ीर आला पंजाब को, चाहे वज़ीर औक़ाफ़ और सेक्रेटरी औक़ाफ़ को एक्शन लेना चाहिए
اور جن لوگوں نے کوتاہی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ حامد سعید کاظمی صاحب موجود تھے، اور قاضی ندیم اقبال نے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پروفیشنل فوٹوگرافی کی بات ہو رہی ہے، ویڈیو شوٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے جس کی آڑ میں مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ نجی پروڈکشن ہاؤس نے شوٹنگ کے دوران اجازت نامے کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مینیجر سرکل 4 اور عملہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے۔ علماء نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کر دی ہے۔ 92 نیوز کی نشاندہی پر سیکریٹری اوقاف نے کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ پروفیشنل فوٹوگرافی اور ویڈیو شوٹنگ کی آڑ میں مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ تصاویر بھی ہم آپ کو 92 نیوز کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سامنے آئے جب نکاح کے لیے مساجد میں لوگوں نے جانا شروع کیا، اور پھر ہلکے ہلکے تصاویر بھی سوشل میڈیا پر ہوتی تھی وائرل کہ یہ نکاح کیا گیا ہے، کبھی بادشاہی مسجد لاہور میں، کبھی وزیر خان مسجد میں، کبھی اسلام آباد کی مسجد میں۔ تو اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح محکمہ اوقاف کی جانب سے بھی کچھ عدم توجہی سامنے آئی ہے، اور میوزک بھی بجایا گیا ہے اور تصاویر کا پراپر فوٹو شوٹ کیا گیا ہے، جس نے انتظامیہ کی قلعی ایک بار پھر کھول دی ہے۔ علماء مشائخ نے بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا اپیل کر دی ہے۔